अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। वीलॉग मैंने किसी और चीज़ पे करना था, लेकिन घर आ रहा था तो खबर मिली कि अरशद साहब के केस का फैसला आ गया है। चौथा साल चल रहा है, 3 साल हो गए जनाब अरशद साहब को शहीद किए हुए। तो मैंने सोचा ज़रा शुरू इस पे भी बात कर लूँ। डिटेल वीडियो इसकी अरशद साहब के अपने चैनल के लिए ही करते हैं। आज ज़रा अरशद साहब के कत्ल का फैसला पढ़कर अरशद साहब के चैनल पे ही सुनाएं, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो आमिर फ़ारूक साहब ने, जज जो है बने बैठे हैं, उन्होंने 11 सफ़ात का एक फ़ैसला जारी किया है। आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूँ, बाकी चीज़ें बात करने से पहले, बाकी तो फजूल है, आखिरी सफ़ा पढ़ने ज़रूर पढ़े। उन्होंने कंक्लूजन जो निकाला है, इन द लाइट ऑफ अफोर मेंशन डिस्कशन द इंस्टेंट सू मोटो एक्शन इज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंगली ऑल पेंडिंग एप्लीकेशंस आर ऑल्सो डिस्पोज ऑफ वी एक्नॉलेज एंड शेयर द ग्रीफ felt by our nation and the journalist community over the death of our citizen. We also express our gratitude for the assistance rendered by Mr. Amir Rahman, Additional Attorney General, SGIT, blah, blah, blah. Needless to observe that in case the legal heirs of Mr. Sharif have any specific grievance in that matter, they can approach the courts of competent jurisdiction. आप तो incompetent ही थे। आमिर फारूक साहब ने लिखा है, जनाब घटिया तरीन फैसला है। माजरत के साथ मैं कुछ आपको थोड़ा बहुत इसमें बता देता हूँ। एक क्या कहें यार, आपको पता है ये बगैर इंसाफ के केस बंद किया गया। इस केस में कोई इंडाइटमेंट नहीं है। इस केस में किसी पे फर्द जुर्म नहीं आयद की। पाकिस्तान का टॉप का सहाफ़ी कत्ल हुआ है। इस केस में कोई ट्रायल नहीं हुआ। इस केस में कोई इंसाफ नहीं हुआ। इस केस में कोई आउटकम नहीं है। इस केस में कोई ऑर्डर नहीं। हु किल्ड अरशद शरीफ, नोबडी नोस, किसी को नहीं पता। इस अदालत ने एक प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी की है, इंसाफ नहीं किया, अकाउंटेबिलिटी कहीं भी नहीं हुई। ठीक है, अदालत जजमेंट कह रही है जी एक अरशद शरीफ को मारा गया कीनियन में, जैसे कोई शूटर का नाम तक नहीं दिया, कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तक नहीं बताया इस बेशर्म अदालत ने कि पाकिस्तान में FIR कौन करता रहा है अरशद शरीफ साहब पे। वो कह रहे हैं कि जी थ्रेट अलर्ट, मल्टीपल FIR अरशद शरीफ साहब के ऊपर हुई, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं ऑर्डर की कि किसने इंडेंजर किया, किसने अरशद शरीफ को मुल्क से जाने पर मजबूर किया, किसने FIR करवाई। इतना बेशर्म ऑर्डर है ये, इसमें एक चीज भी नहीं। स्टेट के एक्शंस ने अरशद साहब को एग्जाइल में फोर्स किया, इसका कोई जवाब नहीं दे सका ये ऑर्डर। ये इतना घटिया ऑर्डर है। SGIT डिक्लेयर, उन्होंने कहा जी कॉम्प्रिहेंसिव SGIT की रिपोर्ट है। SGIT की रिपोर्ट के बारे में झूठ लिखा है इस अदालत ने कि वो फैमिली को मिल चुके, फैमिली को नहीं मिली, बल्कि अरशद शरीफ साहब की अहलिया ने दरख्वास्त की है कि हमें वो कॉपी तो दी जाए। उन्होंने दरख्वास्त की थी कि केस चलाएं सर, लेकिन आमिर फारूक साहब एक्सपर्ट है इन मामलात के कि कैसे इंसाफ नहीं देना, तो केस तो नहीं चलेगा। SGIT कॉम्प्रिहेंसिव है, पब्लिकली किसी ने देखी नहीं है, फाइंडिंग्स आपने पब्लिश नहीं की, पब्लिक एवेल्युएशन को आपने बार किया, आप कंक्लूजन्स को क्रॉस एग्जामिनेशन के बगैर एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसको कहते हैं जुडिशियल एब्डिकेशन। ठीक है, ये कह रहे हैं जी हम रिस्ट्रेट कर रहे हैं, इम्परमिसिबल है जी इन्वेस्टिगेशन इसमें, कि जनाब हम ये करेंगे। वो एक ट्रांसनेशनल किलिंग थी, एक जर्नलिस्ट है, टॉप का जर्नलिस्ट, अंडर एक्नॉलेज्ड थ्रेट था, वो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के साथ था। इसको ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन आप कह रहे हैं, आपको खुद शर्म आनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं आएगी शर्म। ठीक है, एब्डिकेशन ऑफ जस्टिस के हम तो कर नहीं सकते। आर्टिकल 10A आपने इस्तेमाल किया है और प्रोसेस को आपने वो किया है। आप कह रहे हैं राइट टू फ्री ट्रायल, राइट टू फ्री ट्रायल, लेकिन अप्लाई किया आपने एक्यूज के ऊपर, विक्टिम्स का राइट टू जस्टिस इग्नोर किया है, फैमिली का राइट टू ट्रूथ आपने इग्नोर किया है। फिर फॉरेन पॉलिसी एक्सक्यूज जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े जर्नलिस्ट की जान से ज़्यादा आपने, कीनिया जैसा थर्ड क्लास मुल्क जो है आपकी फट रही है कि जी हमारी फॉरेन पॉलिसी। MLA एक परमानेंट वेटिंग रूम, इसमें MLA है जी, MLA हुआ है जी, MLA का इंतजार हो रहा है, MLA कल हो रहा है, आज हो रहा है, हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही है, और फैमिली को कहा है जी आप अदर फोरम्स करें जी। इतने साल के बाद आज फैसला ये है कि फैमिली जो है कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन से रब्ता करे।
एब्डिकेशन ऑफ जस्टिस, खुद कर नहीं सकते थे, जान छुड़ाई, फटाफट जान छुड़ाई। ठीक है, ये मैसेज है। अब मैसेज क्या है जनाब? मैसेज ये है, आप सारे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मेरे ऊपर भी कमेंट करते हैं, आप बड़े दिलेर हैं, आप बोल लेते हैं। मैसेज ये है जनाब कि कल मुझे मार के फेंक दिया जाए तो पाकिस्तान में कोई अदालत इंसाफ नहीं देगी, ये कुछ नहीं कर सकते। ये वो कहावत है ना, हिजड़ों के घर बच्चे नहीं पैदा होते, तो बांझ अदालतें इंसाफ नहीं दिया करती, ये इंसाफ नहीं दे सकती। आप ये सारी जर्नलिस्टों के लिए, या जिस जिसको ज़्यादा बोल रहे हैं, टर करने का शौक है, आज उसके लिए था। मेरे लिए हैरान कुन फैसला नहीं, मुझे दुख बहुत ज़्यादा हुआ, मेरे लिए हैरान कुन फैसला नहीं है, क्योंकि फैसला यही आना था, यही बेशर्म फैसला आना था, यही घटियापन होना था। इससे ज़्यादा ये कुछ कर नहीं सकते। जस्ट आमिर फारूक आईनी अदालत क्या है? ये कुछ भी नहीं है, मेयर पपेट्स। आई एम सॉरी अगर इनको बुरा लगे, मैं आपसे माजरत खा हूँ, लेकिन इंतहाई घटिया फैसला, घटिया सस्ते जजेस के, इस तरह के जजेस हर वक्त मौजूद होते हैं जनाब, मर्जी के फैसले देने वाले। पाकिस्तान में कोई नई बात तो नहीं है, तो अफसोस क्या करना। पूरा मैं अरशद साहब के चैनल की वीडियो बनाने की भी कोशिश करता हूँ, बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा। मैं वीडियो कुछ और करनी थी, लेकिन क्या करें, खैर। लेकिन बात करते हैं जनाबे वाला। प्रॉब्लम पता है क्या है कि पाकिस्तान की, दुनिया की तारीख गवाह है इस चीज़ की। बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े नमरूद, जिन्होंने दुनिया पे अपनी जन्नतें बनाई थी, ताकत के ऊपर, दौलत के ऊपर घमंड किया था, गरूर किया था, ठीक है, वो सब जवाल का शिकार होते हैं। आज होता है, कब होता है, जो नाकाबिले शिकस्त होता है। तो इंतज़ार करूंगा मैं भी, मैं बैठा हूं, मेरे साथ बहुत सारे अरशद साहब के दोस्त बैठे हैं, वो सब इंतज़ार कर रहे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगले साल, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद इंसाफ होगा, जरूर होगा। आप सब लोगों से, ये सारे जजेस जो काले रोब्स पहनते हैं, पॉलिटिशियंस इन रोब के, स्लेव्स इन रोब्स, ठीक है, इनसे बेहतर तो वो 2 अफसरान थे जिन्होंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई थी। वो रिपोर्ट पढ़ लीजिए, इंसाफ आपको वहां पर नजर आ जाएगा किसने क्या किरदार अदा किया इस फैसले में, अरशद साहब के कत्ल में। सब चीज़ें वाज़ेह हैं, सब चीज़ें सामने हैं, किसी भी चीज़ में कोई अभाम नहीं है। मुझे बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल मुझे क्लियर है, 101% क्लियर है कि अरशद साहब को किसने मरवाया, कोई इसमें भाव नहीं। आपको भी क्लियर होना चाहिए, कम से कम इतना पता होना चाहिए। बाकी वक्त अपना भी आएगा, कोई बात नहीं, वो अपना टाइम आएगा इंशाल्लाह। खैर, आगे चलते हैं। इमरान खान साहब की एक आंख ज़ाया होने का खतरा है, बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है। अब हुआ ये कि गौहर साहब ने आज खड़े होके, उन्होंने तो बयान दिया, उन्होंने कहा जनाब वो इलाज जारी है इमरान खान का, तो बेहतरी है, तो ऐसे हो रहा है, तो वैसे हो रहा है, तो ऐसे हो रहा है, तो तैसे हो रहा है। लेकिन मरियम रियाज भट्टो साहिबा, बुशरा साहिबा की बहन, ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने बताया, क्योंकि बुशरा साहिबा की बेटी अंदर गई थी, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी पिछले हफ्ते बुशरा इमरान की खान साहब से मुलाकात करवाई गई। खान साहब ने उन्हें बताया कि 2 हफ्ते से उन्हें एक आंख से धुंधला नजर आ रहा था। खान साहब बार बार अमले को बता रहे थे, लेकिन अमला कुछ नहीं कर रहा था। फिर एक जूनियर डॉक्टर को भेज दिया, जिसने कहा इसके बस की बात नहीं और मसला संजीदा है। इसके बाद पिम्स के डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि खान साहब का इलाज जेल में मुमकिन नहीं है, और अगर अभी अस्पताल ना ले जाया गया तो इनकी आंख जाया हो जाएगी। जेल का अमला बजिद था कि जेल में ही इलाज किए, लेकिन पिम्स के डॉक्टर ने जिद करके खान साहब को हॉस्पिटल लेके गए। खान साहब की हालत बेहतर है, लेकिन अभी तबीयत पूरी तरीके से संभली नहीं है। अब ये तमाम कहानियां जो अचकजई साहब ने की, जो गौहर साहब ने की कि खान साहब ठीक है, ये उसकी नफी करता है। नौरीन साहिबा ने भी बताया कि जब आखिरी बार मुलाकात हुई, इमरान खान की आंख सुर्ख थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, लेकिन इमरान खान ने ठीक हो जाएगा, मुझे दवाई डाली है, डॉक्टर ने कतरे दिए, उससे कुछ बेहतरी है। जिससे साफ जाहिर है कि आंख का इशू अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। गवर्नमेंट इस पे जो बयानिया बना रही है वो बन नहीं पा रहा। तहरीक इंसाफ का रिस्पॉन्स माजरत के साथ बहुत ही मायूस कुन है। आज भी कोई MNA MPA नहीं बैठे, इमरान खान की बहनें अकेली वहाँ पर बैठी। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे उनको मार धाड़ के भगा दिया होगा या गिरफ्तार करके वीराने में छोड़ आएंगे, और ये सारे बेशरम लोग ऐसे ही घरों में सोते रह जाएंगे अपनी। तो यही किस्मत है जनाब, आज यही है। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों को अब कम से कम ये पता होना चाहिए कि इमरान खान की आँख का मसला संजीदा मसला है और अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, वरना उनकी एक आंख ज़ाया हो जाएगी, एक आंख से नज़र आना ख़त्म हो जाएगा, बिनाई चली जाएगी। ये कंफर्म हो चुका है। दूसरी चीज़ जो कंफर्म ये हो रही है, हुकूमती ज़राए कह रहे हैं कि गौहर खान अगर चाहते हैं, गौहर साहब, तो इमरान खान से उनकी मुलाकात करवाई जा सकती है, लेकिन गौहर साहब अकेले मिलना नहीं चाह रहे, उनकी ज़िद साथ एक बहन को भेजें, क्योंकि इमरान खान का पैगाम शायद वो बाहर लेके आना नहीं चाह रहे। साथ साथ एक और जो आज डिस्ट्रैक्शन थी,
आज एक और साइड स्टोरी जारी की गई, वो थी जनाब मशाल यूसुफजई साहिबा, सेनेटर मशाल यूसुफजई साहिबा, मेरी फेवरेट। उन्होंने उस दिन एक लंबी छोड़ी थी कि इमरान खान की बहनों ने फ़ोन करके सुहेल अफरीदी से धरना ख़त्म कराया। अलीमा खान ने डिनाई किया, उन्होंने बल्कि मशाल यूसुफजई पे कोई बात भी की। फिर मशाल यूसुफजई साहिबा अटैक करने आ गई अलीमा खान साहिबा पे कि वो AI जनरेटेड है। वो टॉन्ट कर रही थी कि इन्होंने बाहर अंदर खान साहब को कहा, जब मैंने खान साहब से शिकायत की, खान साहब ने अपनी बहन की बेइज्जती करने लगे, तो अलीमा खान ने कहा वो AI जनरेटेड है और ये हुआ वो हुआ। मैं हैरान होता हूँ, मैं इन ऐसे लोगों पे, आई एम सॉरी बट ये जो मशाल यूसुफजई साहब हैं बहुत अच्छी होंगी, बहुत ज़बरदस्त होगी, ये स्पॉइलर का किरदार अदा करने आई थी। आज भी तवज्जो बटा के अपनी तरफ कि मैं बड़ी ज़बरदस्त, खान की असल खैर ख्वाह मैं हूँ, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट हूँ। इमरान खान तो अपनी बहनों की बेइज्जती करता है मेरी वजह से, और वो फिर झूठ बोलती है, इमरान खान को बहाने बनाती है और मेरा एक्सेस रोकना चाहती हैं क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ जी। मैं बड़ी 30 मार खान हूँ। असल माँ जाई जो उसकी है, जो उसका खून है, जो उसकी माँ के बतन से पैदा हुई बहन है, वो इमरान खान उनकी कोई कदर इज्जत नहीं करता। ये अजीबोगरीब से किस्म के लोग तहरीक इंसाफ में पैदा हुए हैं जो पूरा दिन उसकी बहन को बातें सुनाते रहते हैं। किधर होती है मशाल यूसुफजई? आ जाए करें ना मुलाकात करने। आप सेनेटर बनाया इमरान खान ने आपको, आप आके कुछ कर लेना, आप मुलाकात कर लें, केस ही फाइल कर दे, कुछ तो कर दे। ये आप रहंदी नहीं, इतनी वो मामले खसूसी बनी थी, गाड़ी आप सरकारी वापस करने के लिए तैयार नहीं थी उस टाइम पे, तो यहाँ पर आके अभी टोंटे मारते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ तहरीक इंसाफ के लोगों पे, ख़ास तौर पे इमरान खान का जो क्राउड है। आई एम सॉरी खान साहब, आपके भी ना जो पीपल स्किल है ना वो -10 ही है अल्लाह के हुक्म से। ये मतलब कल के बच्चे अब उछल उछल के बहनों के ऊपर कर रहे हैं, ऐसे टाइम पे कर रहे हैं जब बहनों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बहनों के अलावा कौन खड़ा हो रहा है इमरान खान के लिए? मुझे ये बता दीजिए ना आप, अगर आपको समझ आते तो आप बता दीजिए। शेर अफजल मरवत बड़े स्पॉइलर हैं, मशाल यूसुफजई बड़ी स्पॉइलर हैं। जब वो होते ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इधर उधर से आ जाते, कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं। तो हुकूमत को ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करना चाहिए, आंख का मसला सीरियस है। यही इमरान खान था, वज़ीर आज़म था, नवाज़ शरीफ साहब को उस टाइम एक रात में 17 हार्ट अटैक, मरीम नवाज़ बता रही थी, उनको 17 दफ़ा हार्ट अटैक हो गया था, प्लेटलेट्स उनके ज़ीरो हो गए थे, उनको दुनिया की हर बीमारी हो गई थी, उनका दिल भी टूटा हुआ निकला था, वो जो औरतों को बीमारी होती है वो भी उनको निकल आई थी। मेडिकल बोर्ड बनाया, अपना डॉक्टर भेजा, लोगों से मुलाकात, डॉक्टर अदनान उधर होता था, इनको बिलाखिर इलाज के लिए घर भेजा गया, घर के बाद वापस जेल में आए, फिर पैरोल पे रिहाई मिली, फिर इसके बाद एक कैदी को बाहर भेजा। इमरान खान की गलती है, उसने ये किया, इंसानी हमदर्दी पे काबीना में इजलास किया, वहाँ पर बताया इमरान खान ने कि जी एक सारे कह रहे थे वो बीमार नहीं था, फिर भी हमने भेजा। यहाँ पर तो कितने बेशर्म हैं, सीना तान के कहते हैं कोई डील नहीं मिलेगी, कोई जेल में इलाज होगा, ये जेल में ही रहेगा, अगले 40 साल तक जेल में रहेगा, जेल में मर जाए, ये करे वो करे। अल्लाह खैर करे जी, देखते हैं ये भी कर ले, मज़ा आएगा। दूसरी तरफ आसमा शराजी के प्रोग्राम में कल मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो दावा किया था, उस पर सुबह एक साहब ने कहा था कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं और एक नया शोशा छोड़ रहे हैं वो, और गालिबन कोई इम्कान है कोई इस चीज़ का कि इस तरह की कोई बात ही छोड़ी जा रही है। आसमा शराजी साहब से पूछा गया, और आसमा शराजी कह रहा हूँ, अलीमा खान से इस बारे में पूछा गया, तो अलीमा खान ने बड़ा मज़ेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कौन, किसने किया? उन्होंने कहा जी आसमा शराजी। कहता अच्छा, शराजी वो जो नवाज शरीफ के जेल जाने पर रोती थी। ये बात तो उन्होंने सच कही जी, रो रो के दिखाती थी, बल्कि मियाँ साहब से माफ़िया मांगती थी कि मियाँ साहब मुझे माफ़ कर दें, मैं आपका मौक़िफ़ टीवी पे नहीं चला सकी। रोती थी, बल्कि ये वो उन साफ़ियों में से जो अदालत गई थी कि हमें मियाँ साहब की तकरीरें दिखाने की इजाज़त दी जाए। आज प्रोग्राम आप देखिए, कैसा जहर भरे प्रोग्राम, ये गलत, ये सारे कैसे लतीफ़े किस्म के जर्नलिस्ट है। खैर, लेकिन नून लीग के वर्कर्स को मैस्करेडिंग एज जर्नलिस्ट, आप इनको ये समझे, ये डिस्टिंक्शन ज़रूरी है। पाकिस्तान में अब भी कुछ असल जर्नलिस्ट मौजूद हैं, लेकिन नून लीग का एक वर्कर, एक ऐसा वर्कर जो कि जर्नलिस्ट के रूप में फिर रहा है, उसको जर्नलिस्ट समझना ज़्यादती है। वो खुद चाहे कितना भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहे, तो आपने ये इन चक्रों में नहीं आना कि ये साफ़ी नहीं है, नून लीग के वर्कर है, तो नून लीग के वर्कर से ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन मुझे हंसी बड़ी आई, मुझे याद नहीं रहा था कि ये तो वाकई बाकायदा रोया करती थी नवाज शरीफ के उस पे जाने पे, बल्कि अदालत गए थे। बहुत सारे सहाफ़ी आज जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अपने आप को कहलाना चाहते हैं, वो सब अदालत चले गए थे कि हम नवाज शरीफ की तकरीरें चलाना चाहते हैं, हम नवाज शरीफ की बातें चलाना चाहते हैं, हमारा कायद नवाज शरीफ, हमें इजाज़त दी जाए। इमरान खान के बारे में कहते हैं देखिए इमरान खान इमरान खान का ट्विटर बंद करा दे किसी तरीके से। तो ऐसी खौफजदा हुकूमत और उसके साथ ऐसे चमचे खर्चे, मुल्क का जो हाल हो रहा है वो सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। और एक बिग फोर जो है, बिग फोर में से एक कंपनी पाकिस्तान छोड़कर जा रही है, कुछ अरसे में आपको पता चल जाएगा, मैं नाम भी बता देता हूँ, अर्नेस्ट यंग, ये छोड़कर जा रही है पाकिस्तान, रैप अप करने पे गौर करें, कुछ अरसे में चले भी जाएंगे। तो वो जो कहते हैं ना कि SIFC हमने बनाई है, हम लेके आएंगे, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, हमने ट्रंप को इट्टे रोड़े दिखा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो सारे रिजल्ट
कल्मिनेशन की तरफ जा रहे हैं, आ जाएगा आपके पास पूरे का पूरा ये मलहूबा जो है मुंह पे आके गिरेगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।